नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है और एक और नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और इस वीडियो में हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी देखेंगे और ये जानेंगे कि इन रेखाओं का महत्व कैसे है और क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर किसी स्थान का, पृथ्वी पर किसी स्थान का अगर निर्धारण करना है तो दो आधार पे हम कर सकते हैं। एक भौतिक आधार पे कर सकते हैं और दूसरा भौगोलिक आधार पे कर सकते हैं। अगर हम कहें कि नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है और इस एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने पुनः हाजिर हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार एक जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी जियोड के आकार की है। जियोड के आकार की है। अब जियोड क्या है? तो जियोड ऐसी गोलाकार आकृति जो पिचकी डिचकी हो, कहीं पे ज़्यादा उभार हो, कहीं पे ज़्यादा धसाव हो। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत, और कई जगह बहुत ज़्यादा गहराई है जैसे मैरियाना ट्रेंच है। तो ऐसी जो आकृति बनती है उस आकृति को का क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दिया जाता है नाम जियोड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा जिसे 0 डिग्री कहा जाता है दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। पहला पॉइंट हो गया ये कि 0 डिग्री है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसका एक और नाम मिलता है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं या इंग्लिश में कहें तो इसे इक्वेटर कहते हैं। तो 0 डिग्री के अन्य नाम क्या क्या है? तो 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इंग्लिश में कहें तो इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर भी कहते हैं। तो ये है 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री से ऊपर अगर हम ऊपर बढ़ें तो इसे हम उत्तर कहेंगे और ये गोला का आधा भाग है, तो इसलिए इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। जबकि 0 डिग्री के नीचे दक्षिण होता है और ये गोले का आधा भाग है, तो इसीलिए हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसे दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में? तो हम देखेंगे कि जो भारत की स्थिति है, जो उसका दक्षिणतम पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 0 डिग्री से शुरू होता है और 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री ऊपर है। तो हम कह देंगे कि इंडिया हमारा कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हम भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींचते चले जाएं, भूमध्य रेखा के समांतर एक रेखा लाइन खींच लिए, ऐसे दूसरी लाइन खींच लिए, तीसरी खींच लिए, ऐसे ही चौथी खींच लिए। इसी तरह से खींचते अगर चले जाएं, अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पे ऐसी लाइनें खींचते चले जाएं, 1-1 डिग्री के अंतराल पे अगर ऐसी लाइनें खींचती चले जाएं, तो ये लाइनों की संख्या अगर 0 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 लाइनें मिलती हैं। 90 लाइन मिलती है या 90 अक्षांश मिलते हैं। यहाँ पे 90 लाइन मिल जाते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम नीचे खींचते चले जाएं तो यहाँ पे भी नीचे भी 90 अक्षांश मिल जाते हैं। नीचे भी
90 मिल जाते हैं। तो यहाँ से 90 यहाँ पे भी ऐसी लाइनें मिल जाती हैं। ठीक है, देखिए अगर हम पृथ्वी को ऐसे टुकड़ों में काटते चले जाएं, जैसे आलू को अगर हम चिप्स बनाते चले जाएं तो सबसे बड़ा चिप्स कहाँ से बनता है, तो बीच वाले भाग से बनेगा। यहाँ से अगर ये मान लें कि एक समय के लिए ये एक आलू है, तो अगर इसको काटेंगे बीच से तो सबसे बड़ा चिप्स ये बीच वाला 0 डिग्री वाला बनेगा, उससे छोटा इसके ऊपर वाला, उससे छोटा इसके ऊपर वाला, उससे छोटा उसके ऊपर वाला, और सबसे छोटा कहाँ पे बन जाएगा, सबसे ऊपर बन जाएगा। तो सबसे छोटा कहाँ पे बनेगा, तो एक यहाँ पे ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को बोल देते हैं दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं, दक्षिणी ध्रुव। हमने क्या किया, हमने 0 डिग्री के समांतर रेखाएं खींचने लगे, तो 0 डिग्री के समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब इनकी अक्षांशों की संख्या कितनी है, तभी हमने देखा कि 0 डिग्री से नीचे 90 अक्षांश मिलते हैं, जबकि 0 डिग्री के ऊपर 90 अक्षांश मिलते हैं, और 0 डिग्री खुद एक अक्षांश रेखा है। तो हम कह सकते हैं 90 ये और 90 ये, 90 और 90 कितना, अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या ऊपर से 90 और नीचे वाले 90 और एक 0 डिग्री, टोटल कितने बन गए, तो ये बन गए 181। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो ये है 181। टोटल कितने अक्षांश है, 181 अक्षांश है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न ये बनता है, हमने इसको भी अक्षांश में काउंट कर लिया, उत्तरी ध्रुव को भी और दक्षिणी ध्रुव को भी हमने अक्षांश में काउंट किया, लेकिन क्या ये रेखा है, ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव क्या ये रेखा है, नहीं। रेखा की परिभाषा होती है कि जो 2 बिंदुओं को मिलाए, तो क्या ये 2 बिंदुओं को, नहीं, ये तो खुद अपने आप में एक बिंदु हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, रेखाओं की संख्या ये कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर 181 से अगर 2 कम कर लेते हैं तो संख्या हो जाती है 179। इसी प्रश्न को दोबारा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समांतर अक्षांशों की संख्या कितनी है, समांतर अक्षांशों की संख्या तो ये कितनी है, 179। इसको हम समांतर अक्षांशों की संख्या कहें या अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है। अगर अक्षांश में हम देखेंगे तो 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांश है। अगर वृत्त बनेगा तो विषुवत वृत्त इन अक्षांशों में सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा सा और हम आगे लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट और नोट कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए, तो अक्षांशों में सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनेगा, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त तो ये है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है, या भूमध्य रेखा का जो वृत्त बनेगा, 0 डिग्री पे जो वृत्त बनेगा, जो चिप्स निकलेगा, वो सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाएं, 0 डिग्री से हम बढ़ते चले जाएं, 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री ऐसे बढ़ते हुए हम ऊपर जा रहे हैं, या 0 डिग्री से नीचे आ रहे हैं, कहाँ पे,
या तो हम ध्रुवों की तरफ चले, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं। हम ये क्वेश्चन बनेगा कि अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं, ध्रुवों की तरफ ऊपर की तरफ या ध्रुवों की तरफ नीचे की तरफ जाएं, तो जो वृत्त बनते हैं उसकी त्रिज्या कम होगी या अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्तों की त्रिज्या या लंबाई, या कई बार त्रिज्या की जगह पे व्यास भी हो सकता है, व्यास घटता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं भूमध्य रेखा से, तो जो वृत्त हो रहे हैं छोटे छोटे हो रहे हैं ध्रुवों की तरफ जाने पे, तो उनका अगर वृत्त छोटे हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी त्रिज्या घट रही है, उनका व्यास घट रहा है, या उनकी जो दूरी है वो घट रही है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा कौन ऐसा अक्षांशीय रेखा है या अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा की लंबाई का आधा है। तो 60 डिग्री अक्षांश, जो 60 डिग्री अक्षांश है, 60 डिग्री अक्षांश की लंबाई भूमध्य रेखा की लगभग आधी है। चौथा पॉइंट है 80 डिग्री अक्षांश की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई की आधी है। सॉरी ये आधी नहीं, 1/6। आधी कौन है? तो ये 60 डिग्री है, तो इसकी लंबाई की 1/6। 80 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई का 1/6 है। जबकि 60 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की लंबाई की आधी है। तो बात ये बन जाता है पांचवा कि भूमध्य रेखा की लंबाई है कितनी? तो भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 24,901 मील है, या इसी को हम कह सकते हैं लगभग 40,075 किलोमीटर है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ अक्षांश रेखाओं को देखेंगे। वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं जो जानना जरूरी है। तो अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, कुछ यहाँ पे नॉर्थ पोल कहेंगे इसको, जबकि नीचे साउथ पोल है। साउथ पोल है जो इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, उसे हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इसी को हम इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं।
अब जैसे 0 डिग्री से पैरेलल हमने 23.5 डिग्री लिया, अब 23.5 डिग्री ही क्यों हमने लिया? 23.5 डिग्री और ये 0 डिग्री से ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश है, तो हमने इसको उत्तरी लिख लिया या नॉर्थ लिख लिया। 66.5 डिग्री हमने ले लिया और ये भी उत्तरी अक्षांश है। हमने 23.5 डिग्री ही क्यों चुना? तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री लेने का अभिप्राय यह है कि हमारी पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, जबकि 66.5 डिग्री इसका एक रिफ्लेक्सिव एंगल प्रतिवर्ती कोण बन जाता है, इसलिए हमने इन दो को चुना। ऐसे ही हमने साउथ में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ले लेते हैं। दक्षिणी अक्षांश, ये अक्षांश तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं हैं। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो ये हो गया कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। अगर दक्षिण में 23.5 डिग्री देखेंगे तो मकर रेखा, अगर उत्तर में देख रहे हैं तो ये है कर्क रेखा। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक या अंटार्कटिका या अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहेंगे। आर्कटिक वृत्त, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। अंटार्कटिक वृत्त कहेंगे। तो ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं और इन्हीं रेखाओं के आधार पे हम जलवायु का निर्धारण भी देखेंगे कि हमारा सूर्य कहाँ चमकता है और कहाँ किस स्थानों पे ये लंबवत चमकता है। ये सारी वीडियो हम अगली पार्ट में लेके आएंगे। तो हमने अभी इस वीडियो में क्या जाना कि 23.5 डिग्री को अगर उत्तरी अक्षांश है तो कर्क रेखा बोल दिए, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है मकर बोल दिए, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है आर्कटिक बोल दिए, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है तो आर्कटिक बोल दिए, और सबसे ऊपर उत्तर में नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिण में साउथ पोल हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आगे हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्द। तो आप वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।